आज सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। बेशक, लेकिन आपके भाई और सांसद अतीक अहमद के कहने पर आज कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें इस मंच पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप वाकिफ हैं कि सांसद अतीक अहमद आपके भाई, आपके चहीते, और उनके भाई अशरफ और मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है, वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। उसके ऊपर झूठा केस लगाकर वो उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। अगर आज मेरा बेटा आपके बीच में होता तो हमें इस मंच पर आने की, निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बुजुर्गों, आपके भाई मेरे बेटे के न होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की, निकलने की, सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़ेगा और आपको हमारा खत हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को सुनाना पड़ेगा। बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। और यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये हैं कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है, या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीन थी, जमीनें बढ़ती गईं, जमीनें छोटी होती गईं और आज नौजवान भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, खुद टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ, अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, अगर कुछ मुसलमान भाई बना दिए जाएंगे तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा।
इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे, जी हुजूरी करे, और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डालते हैं। बुजुर्गों, साथी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।